हिंदू संस्कृति के आधार स्तंभ। हिंदू संस्कृति में प्रमुख देवी देवता भगवान कौन कौन से हैं, इस बारे में आज आपको बता रहा हूँ। वीडियो शुरू से अंत तक देखें, अच्छा लगेगा। तो पहला है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। इस संसार की रचना ब्रह्मा जी ने की। कहते हैं कि ब्रह्मा के ही हाथ में सभी मनुष्य का लेखा रहता है, वह ही मनुष्य के भाग्य को लिखता है। सबसे बड़ी बात यह कि प्रमुख देव होने के बावजूद ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। और दूसरा है विष्णु। विष्णु जी को संसार का पालनहार कहा जाता है। सभी जीवों को वह 2 वक्त की रोटी देता है। विष्णु जी के 24 अवतार कहे जाते हैं। राम कृष्ण जैसे भगवान भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तीसरा है महेश, यानी कि भगवान शिव। शिव जी को संहारक कहा जाता है। शिव जी दयावान है, वह दीन दुखियों को वरदान देता है, सहायता करता है। शंकर जी भोले भंडारी है, औढ़र दानी हैं। इस श्लोक में ब्रह्मा विष्णु से ज़्यादा भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। और चौथा है राम। राम भगवान को विष्णु जी की अवतार माना जाता है। राम ने अपने कर्म से, चरित्र से समाज में एक आदर्श स्थापित किया है, जैसे कि माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन। उन्होंने मित्र धर्म एवं सवरी के माध्यम से लोगों में नवधा भक्ति की शिक्षा दी तथा अनेक अत्याचारी राक्षसों को मार करके धरती के बोझ को हल्का किया था। श्री राम ने रावण को मारा था। और 5वां आधार स्तंभ हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और कहा कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तो मिलेगा ही। श्री कृष्ण ने सत्य का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया, पांडवों का साथ दिया। और इसलिए महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन संग्राम में हमेशा जीत हासिल करो, हार नहीं। और 6वां है बलराम, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं। और यह शेषा अवतार है। रामा अवतार में यह राम के साथ लक्ष्मण के रूप में था। कृष्ण अवतार में यह कृष्ण के साथ बलराम के रूप में रहा। यह शेषनाग है। कहा जाता है कि इन्हीं के मस्तक पर पृथ्वी टिका हुआ है। और 7वां आधार स्तंभ है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। कोई भी समस्या हो, देवता लोग सबसे पहले अपने गुरु के पास जाते हैं और समस्या की समाधान के लिए पूछते रहते हैं। और 8वां है इंद्र, राजा इंद्र। इंद्र स्वर्ग लोक का राजा है। यह अप्सराओं के साथ विहार मनोरंजन करते रहता है। जब धरती पे कोई तपस्या करता है तो राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। पहले लोग इंद्र की पूजा करते थे। इसे बारिश का देवता कहा जाता है और ये पानी गिराते हैं। भगवान कृष्ण के विरोध करने पर इंद्र का पूजा बंद हो गया। अब लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं। और है 9वां सूर्य। विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए और मरीचि का विवाह हुआ अदिति से। और अदिति ने घोर तपस्या करके सूर्य भगवान को प्रसन्न किया। फिर सूर्य अदिति के गर्भ से पैदा हुए। इसी सूर्य के वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म लिए और राजा कर्ण को सूर्य का पुत्र माना जाता है। और है 10वां
चंद्र। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक ऋषि अत्रि थे, जिनका विवाह ऋषि कर्दम की कन्या अनुसुईया से संपन्न हुआ था। ऋषि अत्रि के 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय एवं सोम। सोम का एक नाम चंद्र भी है। इसी चंद्रवंश में कौरव, पांडव व श्री कृष्ण ने जन्म लिए। स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। इन्हीं में से एक चंद्रमा भी था। इन्हें शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया था। और है 11वां में हनुमान। हनुमान जी को भगवान शिव का 9वां अवतार माना जाता है। वे बहुत बलशाली थे। इन्होंने ही सीता का पता लगाया और भगवान श्री राम जी के परम भक्त हैं। और 12वां है लक्ष्मी। भगवान विष्णु जी के पत्नी लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है। दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और 13वां नंबर में है सरस्वती। माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। 14 नंबर में है गंगा। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा जल को आप कितने भी दिन तक रखें खराब नहीं होता, यही इसकी महिमा है। और 15 नंबर में है पंचकन्या। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी को पंचकन्या कहा जाता है। इनके नाम लेकर सोने से बुरे स्वप्न नहीं आते। 16 नंबर में है जगत जननी माँ सीता, जो श्री राम की पत्नी हैं, जो एक पतिव्रता नारी थी। वे पति के साथ वनवास चली गई। वन में रावण ने सीता को हरण कर लिया था। फिर राम के हाथ रावण मारा गया था। और 17 नंबर में है दुर्गा माँ। दुर्गा देवी महिषासुर मर्दनी है। चैत्र कुमार नवरात्रि को दुर्गा की पूजा की जाती है। वैसे हिंदू धर्म में देवी देवताओं का भंडार है। हर गांव गली में नाना प्रकार के देवी देवता होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। लेकिन प्रमुख रूप से विष्णु, शंकर, राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान, लक्ष्मी, सरस्वती को पूजा जाता है। तो ये तो रहा हिंदू संस्कृति के मेन देवी देवता भगवान, जिसे हर कोई पूजा करते हैं, हर कोई मानते हैं। नमस्कार।